नमस्ते। आपके समक्ष यजुर्वेद के 38वें अध्याय का 19वां मंत्र है। मंत्र के भावार्थ में ऋषिजान लिखते हैं, राजा और राजपुरुषों को योग्य है कि धर्म के साथ विद्वानों और प्रजाजनों की रक्षा करें। वैसे ही प्रजा और राजपुरुषों को चाहिए कि राजा की सदैव रक्षा करें। इस प्रकार न्याय तथा विनय के साथ वर्त कर राजा और प्रजा नवीन नवीन ऐश्वर्य की उन्नति किया करें। इस मंत्र में परमात्मा ने राजपुरुषों को, राजा को निर्देशित किया है कि वे विद्वानों, जो राष्ट्र के विद्वान हैं, उनकी रक्षा करें और जो इस राष्ट्र की प्रजा है, इनकी भी रक्षा करें सत्य न्याय के साथ। और यहाँ परमात्मा ये भी कहते हैं कि राजा की भी रक्षा प्रजाजन करें, यानी प्रजा का भी ये दायित्व है कि राजा की रक्षा करें। अगर राजा प्रजा की सेवा करने वाला हो, विद्वानों की सेवा करने वाला हो, रक्षा करने वाला हो, तो उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे, वो राजा ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर कौन आपकी रक्षा करेगा, कौन विद्वानों को बढ़ाएगा। आज वर्तमान परिवेश में आप देख रहे हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो यहाँ पर अगर कोई योग्य व्यक्ति अगर राज सत्ता में है, वो मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अच्छा कार्य कर रहा है, राष्ट्र को उन्नति की तरफ ले जा रहा है, प्रजा की रक्षा कर रहा है, विद्वानों की उन्नति कर रहा है, ऐश्वर्य की वृद्धि कर रहा है, तो ऐसे राजा को बचाना प्रजा का मुख्य दायित्व है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर वैसे ही राजा बन जाएंगे जो प्रजा को ही नष्ट करेंगे, विद्वानों को ही नष्ट करेंगे, तो फिर ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, हम दुख के सागर में डूब जाएंगे। इसलिए इस बात को आज के परिवेश में भी समझना आवश्यक है कि वेद में कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि राजा प्रजा की रक्षा करे और प्रजा जो है राजा की रक्षा करे। तो अगर राजा प्रजा का हित का कार्य कर रहा है तो ये प्रजा निश्चित रूप से राजा की रक्षा करे, तभी ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और तभी वैदिक सनातन का विस्तार होगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।